जानते हो, जिंदगी की हर आजमाइश दरअसल एक पोशीदा नेमत है। जब दिल टूटता है तभी इंसान अल्लाह ताला की तरफ हकीकी तौर पर झुकता है। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। बस सब्र और यकीन के साथ उसका इंतज़ार करो। वो तुम्हारी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि वो दिल की गहराइयों से मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं करता। रात जितनी ज़्यादा तारीक होती है, सितारे इतने ज़्यादा रोशन होते हैं, और गम जितना ज़्यादा तकलीफ़दा होता है, अल्लाह ताला इतने ही ज़्यादा करीब होता है। वो हर लम्हा करीब से करीब तर है। फ़कत तुम्हें रजू करने की ज़रूरत है। सब्र का मफ़हूम वाकई गहरा और मायने ख़ीज़ है, क्योंकि ये इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। वो लम्हे जब इंसान बज़ाहिर खुश नज़र आता है, लेकिन दिल में एक गहरी खामोशी होती है। वो रब की रज़ा पर यकीन और सब्र की इंतहा होती है। अल्लाह सब्र करने वालों को ख़ास तौर पर नवाजता है, और वो दुखों को दिल में छुपा कर सिर्फ अल्लाह के सामने रोते हैं। ये ताल्लुक़ बहुत मजबूत होता है, क्योंकि सब्र करने वाले ही अल्लाह की ख़ास रहमतों के मुस्तहिक बनते हैं। सब्र एक ख़जाना है जो इंसान को न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अजीम अताओं से नवाजता है। यकीनन वो वक्त बहुत करीब है जब मेरा अल्लाह आपके लिए खुशियों भरे दिल लाएगा। आपके सब्र का सिला आपको मिलेगा। आपकी मांगी हुई चीज़ आपको अता कर दी जाएगी। आपका बुरा वक्त ऐसे ख़त्म हो जाएगा जैसे कभी आया ही नहीं था। अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में आपके मनपसंद रंग भर देंगे। आपने अपने रब पर यकीन रखा और उससे मांगना नहीं छोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके यकीन की लाज रख लेंगे। आपके लिए ऐसे मोज़े होंगे जो कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। आपने यकीन रखना है अल्लाह ताला पर, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादों के बड़े सच्चे हैं। जब आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हैं, तो मेरा अल्लाह भी आपकी जो रज़ा है उसमें राज़ी हो जाएगा। वो आपको ऐसा खुश करेंगे कि आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अपने अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करूं। बस अल्लाह ताला पर यकीन रखें। बहुत जल्द आपके लिए ऐसे मोज़े होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, इंशाअल्लाह। कुछ दिन रूह पे बहुत भारी गुजरते हैं। बेवजह उदासी, खामोशी, आंसू और जैसे थकावट सी हो गई है। लेकिन याद रखें, यही वो वक्त है जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देता है। यही मरहला है जब आप अपने रब को राज़ी करने जा रहे हैं। घबराना नहीं, बस सब्र और तवक्कुल का दामन पकड़े रखें। अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द मुत्मिन करेगा, इंशाअल्लाह। कभी देखा है किसी माँ ने अपने बच्चे को गुप्त अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? यकीन तवक्कुल रखो और अपने रब की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। जहाँ सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, वहाँ से अल्लाह की ज़ात मोज़े करना शुरू करती है। तुम बस भरोसा रखो, बाकी उसका काम है। वो कब कैसे वसीला बनाता है। आजमाइशों से डरो मत। वो ज़ात अपने प्यारों को ही मुश्किल में डालती है, लेकिन याद रखना, वो कभी अकेला नहीं छोड़ती। हर कदम पर बड़े गौर से तुम्हारी दुआओं को सुनती है, और अनकरीब वो तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला देगी। बस इसी पर भरोसा करना। जब मुश्किल पड़े तो सब्र और नमाज से मदद लेना। देखना कैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह। हमेशा वो आंसू शफा बन जाते हैं तुम्हारे लिए, जो चाहे नमाज पर सजदों में बहाए जाते हैं। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक कुन से हज़ारों तड़पते हुए दिल करार पाते हैं। आजमाइश तो शर्त है हर मोमिन की, और आजमाए भी वही जाते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए पसंद कर लेता है।
اور پھر حب کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اپنے محبوب کے لیے اپنی چاہت کو قربان کر دینا، صلے کی امید نہ رکھتے ہوئے محبوب سے بے حد و بے انتہا محبت عقیدت کا اظہار کرنا۔ تو پھر جب محبت کی انتہا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے تو اس کا حق بنتا ہے وہ تم سے اپنی محبت لے، وہ دیکھے کہ میرا بندہ میری مصلحتوں پر سوال اٹھائے بغیر میری چاہت میں کتنا راضی ہوتا ہے، وہ کتنی گہری محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اظہار سے نہیں انتظار سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری اللہ رب العزت سے محبت کتنی گہری ہے۔ جب وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر تم بھی اسے محبوب رکھو، اور بے شمار لوگوں میں سے صرف چند لوگ ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں، اور دعاؤں کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یقین کے معجزے بھی ہر ایک کے لیے رونما نہیں ہوتے، بلکہ معجزوں کا در صرف ان کے لیے کھولا جاتا ہے جن کا یقین کامل ہو۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت پر اندھا یقین رکھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھتے ہیں، اور یقین کیے بغیر دعا کو کوئی وجود نہیں۔ تمہارے سارے ناممکن خواب تمہاری دعاؤں سے ہی حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل میں بدل جاتے ہیں۔ بس صبر کرو، وقت مقرر ہے قبولیت کا، بے وقت تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سنو تمہارا یہ مانگنا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اور اس کا حکم بلا وجہ نہیں ہوتا۔ وہ تڑپ دل میں تب ہی ڈالتا ہے جب اسے تمہاری رضا میں راضی ہونا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری تڑپ کو دیکھ نہیں رہا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ دے نہیں رہا، اور ایسا تب لگتا ہے جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف کہ آنکھیں ضبط نہیں کر پاتی اور دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہونا برا ہے، بہت برا ہے۔ اللہ آپ کے دل میں خیال لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور وہ آپ کو سنیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پر اللہ پاک نے انہیں چند کلمات بتائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ اللہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہو تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی آپ سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد آپ زبان سے اسے کہہ نہیں سکتے وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتے، وہ تو دل پر قابض ہے۔ وہ کیسے نہیں جانے گا میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ ندامت اور صدا اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے۔